आप सभी को सादर जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जो हमारा पर्व पड़ रहा है गोवर्धन पूजा अथवा जिसको हम लोग अन्नकूट पूजन के नाम से भी जानते हैं। यह हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए व्रत आदि आवश्यक है। इसकी महिमा क्या है और इसको क्यों करना चाहिए, और इस वर्ष 2025 में यह जो पूजन का शुभ मुहूर्त है या जो पूजन है किस दिन पड़ रहा है, पूजन का शुभ समय क्या है, इन सभी प्रकार की जो भी जानकारी है गोवर्धन पूजा से संबंधित आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। तो यह जो व्रत है गोवर्धन पूजा का, ये दीपावली के ठीक अगले दिन पड़ता है। लेकिन इस वर्ष 2025 में दीपावली 2 दिन हो गई, मतलब 2 दिन अमावस्या हो गई, इसलिए बीच में एक दिन गैपिंग हो गई और ये प्रतिपदा तिथि को ही यह व्रत रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ में जो है गोवर्धन भगवान की पूजा किए थे और इंद्र महाराज ने जो है खूब वर्षा की, लेकिन जो है इंद्र महाराज कुछ नहीं कर पाए। और ये जो परंपरा है ये हमारे ब्रजवासियों ने जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ में प्रारंभ की थी। बढ़िया सुंदर सा आप लोग कथाएं जानते ही हैं, सुंदर सा 56 भोग लगाया था गोवर्धन भगवान को। गोवर्धन भगवान का मतलब भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन भगवान है। तो अपने घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए गोवर्धन का पूजन जरूर करना चाहिए, अन्नकूट का पूजन जरूर करना चाहिए। और इसमें भोग क्या लगाना चाहिए? खीर पूड़ी और कढ़ी चावल का भोग इसमें लगाना चाहिए। और प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक जो भी सामग्री तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें जो पूजन का नियम है वो 56 भोग का है, 56 प्रकार का भोग हमारे अयोध्या मथुरा में। और ठाकुर जी को जो है इस दिन अन्नकूट का सुंदर सा 56 प्रकार का जो है भोग लगाया जाता है। तो जैसे ब्रजवासियों ने भोग लगाया था उसी तरीके से अधिक सामग्री मिला करके जो है भोग लगाना चाहिए। फल मीठा इत्यादि जो है एकत्रित करके और गोवर्धन भगवान का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूजन करने से हमारा जो घर है उसमें जो है धन धान्य का सदैव वर्षण होता रहे और अन्नपूर्णा मैया की कृपा सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ में, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ में जो है, इस कामना के लिए इस व्रत को जो है किया जाता है। और इस पूजन को कोई भी भाई बंधु माताएं बहनें इस पूजन को सभी लोग कर सकते हैं। रही बात व्रत की, तो कहीं कहीं परंपरा में व्रत है मध्याह्न तक, और नहीं तो भोग लगा करके जो है भोजन पाया जा सकता है। और दीपक को जलाते हुए और अपने घर में गाय के गोबर से भगवान कृष्ण की प्यारी से प्यारी सुंदर छवि बना लेना चाहिए अपने आंगन में, अपने छत में। और उसको बनाने के बाद में उनका धूप दीप इत्यादि से जो है पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और फिर खूब सुंदर सा जो है 56 प्रकार का भोग लगाना चाहिए। 56 प्रकार नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। भगवान की जो भी कृपा है और उनकी कृपा से जो भी उपलब्ध है हमको हमारे घर में, उसी के साथ में भगवान का भोग लगा देना चाहिए। इस वर्ष 2025 में यह जो गोवर्धन भगवान का पूजन है यह 22 अक्टूबर दिन बुधवार को किया जाएगा। यह कार्तिक मास के प्रतिपदा तिथि में जो है पूजन गोवर्धन भगवान का पड़ता है।
तो जो प्रतिपदा तिथि का जो शुभारंभ है वो 21 तारीख दिन मंगलवार को और शाम को 4:26 से ये तिथि प्रारंभ हो रही है। और प्रतिपदा तिथि अगले दिन 22 तारीख दिन बुधवार को सायंकाल वेला में 6:18 तक यह तिथि रहेगी। इसलिए ये जो गोवर्धन भगवान का पूजन है यह 22 तारीख दिन बुधवार को किया जाएगा। अगर हम पूजन के शुभ समय की बात करें तो पूजन का जो शुभ समय है वह प्रातःकाल 8:19 से और 10:36 तक है। इसका जो द्वितीय मुहूर्त है यानी कि जो दूसरा मुहूर्त है वह दोपहर के बाद में 2:25 से और 3:56 तक है। किसी कारणवश अगर आप इस समय के अंतर्गत पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आपकी सुविधा के अनुसार आपको जो भी समय उचित लगे उस समय में ही आप भगवान का पूजन करें और सुंदर सा भोग लगाएं। इस अन्नकूट के पूजन में, गोवर्धन भगवान के पूजन में जो विशेषता है, जो महत्व है वह 56 प्रकार के भोग का है। अधिक से अधिक व्यंजन तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। और पहले मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि कढ़ी चावल और खीर और पूरी का ही जो है बड़ा विशेष महत्व है। साथ में फल मीठा इत्यादि जो भी व्यवस्था है अपने पास, उस व्यवस्था के साथ में भगवान का पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त भगवान का यह गोवर्धन भगवान का यह जो व्रत करते हैं उनके जीवन में सदैव ठाकुर जी धन धान्य का वर्षण करते हैं और सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए यह गोवर्धन भगवान का पूजन किया जाता है। और हम सभी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में गोवर्धन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए और उनके सुंदर सा भोग लगाना चाहिए और फिर उस जो है भोग प्रसाद को प्रेम के साथ में पाना चाहिए। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कृपा आप सबके जीवन में सदैव बनी रहे। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम। हर हर महादेव।